ऐसे ही एक जानकारी और हमको मिली कि पिछली सरकार ने कोई पेंशन घोषित की थी और मैंने पूछा कि वो पेंशन कितने लोगों को मिल रही है, तो उत्तर मिला अभी किसी को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उसमें एक कंडीशन लगाई गई थी कि 20 साल तक कंटिन्यूअसली उन्होंने पत्रकारिता किसी एक जगह की हो, लेकिन वो 20 साल कोई एक जगह कोई कर नहीं सकता और कई बार कंटिन्यूटी भी टूट जाती है, तो वो सर्टिफिकेट किसी का नहीं मिला। इसलिए अब उससे उस कंटिन्यूटी की जो शर्त है उसको हटा रहे हैं कि 20 साल आपने कहीं भी किसी भी पत्र के साथ काम किया है, केवल उसके जो कुछ प्रूफ की छोटी मोटी चीज है वो हमारे डिपार्टमेंट को लोग नियम बनाएंगे, वो बता देंगे, तो 20 साल 60 साल की आयु और 20 साल में पत्रकारिता कहीं भी की हो, किसी छोटे बड़े पत्रकार में की पत्रों की हो, तो वो पेंशन हम चालू कर देंगे और मैं समझता हूं बहुत से लोग जो उससे लाभान्वित हो जाएंगे। मेडिक्लेम, अभी शायद एक्रेडिटेशन वालों को मेडिक्लेम तो मिलता है, लेकिन मिलता तब है जो इलाज के बाद सबमिशन होती है और सबमिट करने के बाद फिर कई समय तक वो लटका रहता है। लेकिन इसमें तय किया कि हर एक जो एक्रेडिटेड पत्रकार है, एक्रेडिटेशन इसका हुआ है, इसको 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम, कैशलेस मेडिक्लेम, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। जिलों में बात आती है कि वहाँ हमारे काम करने के लिए, बैठने के लिए कुछ एजेंसीज हैं जिन्होंने अपने कार्यालय बना रखे हैं, लेकिन बहुत हमारे छोटे पत्रकार ऐसे बंधु हैं जो अपना कार्यालय शायद नहीं बना सकते हैं, अभी तक तो घर से ही करते हैं। लेकिन हमारे जो डीपीआरओज हैं, डीपीआरओज का जो ऑफिस है उसके साथ या उससे अलग हट करके भी 2 कमरों के एक ऐसा जिला केंद्र पर व्यवस्था की जाएगी जिसको मीडिया सेंटर इस नाम से उसको विकसित किया जाएगा और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था होगी, कंप्यूटर है, बैठने की व्यवस्था है, पानी है या बिजली लाइट प्रकार का जो भी प्रबंध होगा, वो सारा डीपीआरओ की इस व्यवस्था की देखरेख में वो सब हर जिला केंद्र के ऊपर ये करेंगे। जो मैंने बताया कि वेब पोर्टल के जो हमारे बंधु हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके जल्दी हम पॉलिसी बनाएंगे और वो पॉलिसी आपके सामने रखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस, हमारा एक फंड बना हुआ है, उस फंड में से अभी तक कोई भी दुर्घटना हो जाए तो ऐसे किसी भी पत्रकार को आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ 2 लाख रुपए देते हैं। अब चूंकि बहुत बड़ी राशि शायद सरकार की ओर से नहीं दी जा सकेगी, लेकिन इसकी एक इंश्योरेंस की एक विशेष स्कीम बनाई है, लाइफ इंश्योरेंस की, लेकिन वो शेयरिंग बेसिस पर होगी, केवल एक्रेडिटेशन वालों के नहीं, नॉन एक्रेडिट जो पत्रकार हैं उनके लिए भी दोनों की स्कीमें होंगी और शेयरिंग बेसिस पर 2 उसके स्लैब होंगे, 10 लाख रुपया और 20 लाख रुपया। इन दोनों की शेयरिंग 50-50 हम करेंगे। हरियाणा में पहले जो पत्रकार 5 साल के हो जाते थे उनको रिकॉग्निशन मिलती थी, रिकॉग्नाइज्ड पत्रकार, वो व्यवस्था शायद बंद हो गई। अभी 2 ही व्यवस्थाएं हैं, एक्रेडिटेड एंड नॉन एक्रेडिटेड। हम लोगों ने विचार किया है कि 5 साल जिसकी पत्रकारिता को हो जाएगा उसको रिकॉग्नाइज्ड पत्रकार, ये एक श्रेणी और बनाएंगे।